नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल जो सन्निकट है नए साल के भविष्य के लिए जो आप लोग सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, 2026 कैसा बीतेगा और किस नक्षत्र चरण किस सिंह राशि वालों को ज्यादा लाभ होगा, किस दशा महादशा अंतरदशा वाले को ज्यादा लाभ होगा, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। लेकिन आपने ऐसा भी सुना होगा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। उसी तरह से ग्रहों में किसको ज्यादा बल देना चाहिए, किस ग्रह पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपकी भाग्य की रेखा, आपका भविष्य, आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से अनुकूलता आपको प्राप्त हो। उस पर प्रकाश डालने से पहले श्री गणेश जी का स्मरण आप भी सम्मिलित हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मित्रों, इस एपिसोड को आप अगर भली भांति शुरू से अंत तक बिना स्किप करके सुनते हैं तो आपको जीवन में जीने की कला सीखने को मिल जाएगी। और यह जो योगा योग जो चल पड़ा है सिंह राशि वालों के लिए 2026 क्यों कैसे इतना महत्वपूर्ण है। 100 साल के बाद योग, 30 साल के बाद योग, 16 साल के बाद योग, और ग्रह गोचरों का अल्पावधि वाले का भी जो पंचम भाव में जो तीर्थों जैसे मेला लग गया है और वहां पर चार ग्रहों की युति और 2 ग्रहों की दृष्टि, जिससे कि 6 ग्रहों के प्रभाव से कुंभ मेला जैसी स्थिति पंचम भाव में सिंह राशि वालों के लिए बना हुआ है। तो इसका क्या क्या फल मिलने जा रहा है, आपकी कुंडली में ग्रह गोचरों की क्या स्थिति है, उसके अनुसार सबको फल में अधिकता या न्यूनता प्राप्त होगी। जबकि आप जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए ढैया भी चल रहा है, लेकिन सभी के लिए यह प्रतिकूल नहीं होगा, सभी के लिए यह हतोत्साहित करने वाला नहीं रहेगा। सबके लिए यह मार्केश जिसका है उन्हीं को थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। जिनका शनि कमजोर है, मार्केश है और किसी दुष्ट ग्रहों से युति बनाकर रखे हैं, तो अवश्य आपको शारीरिक मानसिक रूप से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसका उपाय, उसका परिहार, उसका निदान क्या होगा, उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश करते हैं। 2026 खेला शुरू हो जाएगा 20 दिसंबर से ही। क्यों 20 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 100 साल योग वालों का खेल रहेगा आपके साथ। तो उसके बाद आपको देखेंगे कि 2 जून तक मिथुन राशि का 16 साल के बाद जो पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो क्या स्थायित्व चीजों में आपको बिल्कुल सफलता प्राप्त कराएंगे। चल संपत्ति की तो बात छोड़िए, अचल संपत्ति जैसे मकान, भवन आदि, बंगला, फ्लैट आदि रियल एस्टेट से संबंधित लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा ये साल साबित होने जा रहा है। बहुत ही इस साल में आपको चांदी ही चांदी होने वाली है, ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है। और राहु जो अपनी बिल्कुल युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, अपनी राशि में शतभिखा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो आपको यह सप्तम भाव में जो बैठे हैं अपनी मित्र की राशि में, तो यह आपको कैसा फल देने जा रहे हैं। अचानक फल देने के दृष्टिकोण से राहु की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। सूर्य सिंह राशि वालों को सूर्य का बल देखना होता है, क्योंकि वह आपके सर्वप्रथम किसी भी कुंडली को देखना होता है तो उसका राशि के स्वामी लग्न और लग्नेश को देखना ही होता है। लग्न लग्नेश कमजोर हो तो फिर आपको राजयोगों का फल नहीं मिलता है। लग्न लग्नेश किसी शुभ ग्रह से युति हो, शुभ भाव में बैठा हो, बलिष्ठ हो, तो छोटे मोटे योग भी जो आपके होते हैं वह निश्चित तौर पे छप्पर पहाड़ धन वर्षा कर देते हैं। जैसे कि वर्षा के समय में देखते हैं छोटा सा बादल का टुकड़ा आता है और पानी खेतों में लबलबा कर भर के चला जाता है। उसी तरह से जीवन में वह जो है आपका चांदी ही चांदी करके चले जाते हैं। ऐसा मौका जीवन में 2-4 बार अवश्य आता है। लेकिन 100 साल वाला योग जो है, 100 साल वाला,
या तो आप जानते हैं जो 150-200 साल जीते उन्हीं को ये प्राप्त हो सकता है। सूर्य ठीक कर लो, सिंह राशि वालों, जिसकी जो राशि है उस राशि को पहले ध्यान देना ही पड़ता है, नहीं तो सब ग्रह गोचर विपरीत फल देते हैं। दूसरी बात, लग्न लगने इसको बल देते रहना चाहिए। अगर कमजोर हैं तो 12 से 18 अंश से कम हो या ज्यादा हो, सम संख्या में हो या विषम संख्या में हो, तो उस हिसाब से उसका फलाफल प्राप्त होता है। अन्यथा सामने में परोसा हुआ खाना भी प्राप्त नहीं हो पाता। अर्थात हाथ से बड़े मौके अपॉर्चुनिटी आपके निकल जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, अवसर आपको गंवाना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि सिंह राशि वालों को कभी भी जिंदगी में देखोगी कि गोचर में जब भी, हर राशि वालों के नियम है लेकिन सिंह राशि वालों के लिए अलग नियम यह है कि जब भी गोचर में, चाहे आप किसी भी लग्न के हों, जब भी गोचर में राहु के साथ चंद्र की युति हो, राहु के साथ या सूर्य की युति हो, राहु के साथ या मंगल की गोचर में युति हो, अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह की युति हो तो आपको और इसका भयानक परिणाम भोगने होते हैं। अगर गोचर में युति हो रहे तो उसके आपके सहने लायक ही दुर्घटना होती है। क्या हो सकते हैं, राहु चंद्र की युति होने से आपके भले ही अल्प समय के लिए 2.5 दिन के लिए होते हैं, लेकिन आपको लग्न लगने से अगर कमजोर हैं, कृष्ण पक्ष का आपका अमावस्या आदि का या प्रतिपदा से पंचमी तक का जन्म है, तो ऐसा जातक अवसाद और नकारात्मकता की सोच से विचलित कर देने वाली घटना आपके साथ घटती है और इसी 2-2.5 दिन आपका बहुत भारी हो जाता है और ऐसे लोग ही मन में जीवन से उबाऊ जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले हो जाते हैं। अगर गोचर में राहु मंगल की युति होती है तो अचानक दुर्घटना योग देता है, चाहे आग जनित से हो या एक्सीडेंट हो या करंट से कुछ हो जाए, अग्नि तत्व से ऐसे लोगों को विशेष खतरा रहती है। राहु तो आप जानते हैं आपके जैसे कि वज्र जैसे आपके भाग्य को भी ये जगाने वाले होते हैं। अगर राहु सूर्य से युति बनाते हैं तो यही पितृ दोष भारी बन जाता है। राहु गुरु की युति हो तो व्यक्ति को बहुत ही झंझावातों से टकराना होता है। ज्यादा दुखी तब होता है जब राहु का अंश अधिक हो गुरु से, और जिस भाव में है उस भाव को, फल को ये बर्बाद कर देते हैं और लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करवाते हैं। जो चीज आपको प्राप्त होना चाहिए 1 साल में, उसमें 5 साल 10 साल विलंब हो जाता है। मित्रों, इस हिसाब से आप देख रहे हैं पंचम भाव का स्वामी सूर्य होते हैं काल पुरुष के दृष्टिकोण से। गोचर में ये पंचम हो तो विद्यार्थियों के लिए विद्यार्जन की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और आपकी स्वभाव में आपकी लगनशीलता को बढ़ा देते हैं। आपके अध्ययनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। जो कि अभी चल रहे हैं पंचम भाव में, तो विद्यार्थियों के लिए अभी पढ़ाई लिखाई आदि करने के लिए, कोई विद्यार्जन जनित कार्यों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम, शुभ स्थिति अभी चल रही है। और आप इसको देखेंगे जो पंचम भाव के स्वामी होने के नाते सिंह राशि वालों में कुछ बचकानी बुद्धि, कुछ बचकानी गतिविधियां भी आपको देखने में जीवन भर मिलता है, चाहे वो 80 साल के ही क्यों ना हो जाए, उनकी मनोवृत्ति में ऐसे देखने को आपको मिलती है। इसीलिए इनमें जो मन की शुद्धता, शुचिता और निर्मलता जो होती है, इसी भाव के स्वामी होने के कारण, क्योंकि पंचम भाव से संतान भाव और आपके पूर्व जन्म के को भी देखा जाता है। शेयर सट्टा, स्टॉक मार्केट आदि के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। सृजनात्मक रचनात्मक कार्यों के लिए भी, कोई साहित्यकार और कोई बड़े संगीतकार जो अपनी लेखनी से चला करके अपनी दुनिया में नाम रोशन करते हैं, उसके लिए भी बहुत शुभ माना गया है। मित्रों, खास करके पंचमेश में के नक्षत्र में अगर राहु भी हो तब क्या कहना, ऐसे लोग तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े लेखक, कवि, रचयिता होते हैं। और मित्रों, यह बचकानी हरकत आप में मन बच्चों जैसे निर्मलता देखने को बोलते हैं। कहते हैं लोग बच्चे मन के सच्चे उसी तरह से, इसलिए सिंह राशि वाले दूसरों को उपकार करने में बहुत ही इनको आनंद आता है, परोपकारी होते हैं, दूसरे के दुख कर दुखी होते, सुख को देखकर ये प्रफुल्लित होते हैं। 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में जैसे आएंगे, धनु राशि से षष्ठम भाव में आने से आपके दुश्मन नतमस्तक होंगे और कोई पराक्रम उद्यम से
दुश्मनों का ध्यान आकृष्ट होगा, आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो पाएगा, आपकी करतूत को देखते रहेगा, आपकी करामत को देखते रहेगा, आपकी उन्नति को देखकर मायूस होता रहेगा। सप्तम होंगे जब राहु और सूर्य जब सप्तम में जाएंगे धनु से, मकर से जब कुंभ में जाएंगे, तो राहु यहाँ पहले से बैठे हैं आपके, तो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी। चाहे साझेदारी का कारोबार हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से, चाहे देश विदेश से आयात निर्यात की बात हो, साझेदारी में खास करके और पारिवारिक जीवन में आपको कुछ झंझावातों से परेशानी की संभावना बनेगी। इस समय बाकी चीजों के लिए ठीक है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण को आपको इसका कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं। 15 फरवरी तक ऐसे लोगों के हर तरह से सावधानी रखनी होगी। ये या तो समस्या फिर बढ़ सकती है आपकी। गोचर कुंडली में खराब युति अगर चले और कुंडली में भी यही युति हो तो परेशानी का सबब हो जाता है। मित्रों, कलयुग में अचानक रातों रात अमीर बनने की बात जो होती है, ऐसा ग्रह राहु से ही सिर्फ करा सकता है। राहु में ही ऐसी शक्ति है जो आपकी कुंडली में अभी सप्तम भाव में फुल फॉर्म में चल रहे हैं। बिल्कुल यह योग आकूत धन संपदा को अचानक भरने का जो योग है 2 अगस्त 2026 तक रहेगा। मित्रों, धन का स्रोत बढ़ाएंगे अचानक ऐसी कि अकल्पनीय सोच से परे आशातीत सफलता प्राप्त करने वाले ग्रह कलयुग में राहु ही माने जाते हैं। वर्तमान में पंचम भाव में आप देख रहे हैं ग्रहों के जो मेला लगा हुआ है, जो जमघट लगा हुआ है, 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। इस ग्रहों की युति पर शनि की अष्टम भाव से दृष्टि भी पड़ रही है और एकादश भाव आय भाव से गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि मानो सिंह राशि वालों के लिए मतलब सोने पर सुहागा है। समझो कि कुंभ स्नान हो रहा है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, दुर्लभ है यह योग। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ये 100 साल वाला योग है। इसके बाद कहने के तात्पर्य अनुकूलता ही अनुकूलता हर दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों को देखने को मिल रहा है। गुरु का जहां स्थायित्व संपत्ति में बिल्कुल आपको प्रदान करके ही छोड़ेंगे। नया भवन, नया मकान, नया बंगला, नया फ्लैट, नई प्लाट आदि को खरीदवा कर ही रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। आपकी शक्ति गुरु की कुंडली में कैसी है उसको देखना होगा। उसका अगर प्रेडिक्शन करवाना चाहता है, उसका अगर आप अवलोकन कराना चाहते हैं और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं शत प्रतिशत आपकी वर्तमान में स्थितियों के साथ क्या हो रहा है, इन ग्रहों के प्रभाव के अनुसार आपको फल मिलता नजर होगा। और राहु, शनि, गुरु, मंगल, शुक्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में जितना इनका बल है उसके हिसाब से आपको फल अवश्य मिलेगा। आप अपनी कुंडली के प्रेडिक्शन करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर है 9755090269। इस पर डाल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर शंकाओं का समाधान और ऑनलाइन पूजा आदि के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। हमारे भारतवर्ष के जितने यजमान हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं और विदेश के भी जो भी ऑनलाइन कराते रहते हैं, उनके लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आपकी धवल भविष्य की। और हर कार्य जो वर्षों में ऐसा योग होता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 2026 का गुणांक 1 बनता है, जो कि और आपके सोने पर सुहागा का काम करेगा। जो बड़े बड़े कल कारखाने खोलना चाहते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में पैठ बनाना चाहते हैं, जो उच्च पद पर पदासीन होने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों को सफलता मिलने जा रही है। अचानक आपको बड़े से बड़े पद हासिल हो सकते हैं और सरकारी क्षेत्र में जो भी कार्यरत हैं उनको अचानक आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रमोशन ऐसे रूप में होंगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। स्थानांतरण भी होगा तो आपको शुभ फल ही प्राप्त होने के लिए होगा, उससे आपको नकारात्मकता के दृष्टिकोण से कोई गलत ग्रह अभी आपके दिख नहीं रहे हैं। सिंह राशि वाले हर तरह से शुभ योग चल रहा है, अन्यथा जिनकी कुंडली में कोई शुभ योग नहीं होगा, दरिद्री योग होगा, काल सर्प दोष होगा, विषकुंभ दोष होगा, अंगारक दोष होगा, आदि आदि दोषों से परिपूर्ण होगा, तभी आपको इन सब योगों का लाभ मिलने से आप वंचित हो सकते हैं। और आप जानते हैं सिंह राशि वालों में 3 नक्षत्र वाले होते हैं,
मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। मघा के चारों चरण की विशेषता आप जानते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण में माता पिता जल्दी गुजर जाने वाले होते हैं। तीसरे चरण में, अगर मघा के तीसरे चरण में अगर जिस व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको शारीरिक रूप से कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती है, और लेकिन बुद्धि से ऐसा जातक बहुत तेज होता है। और जिसके चतुर्थ चरण में जन्म होते हैं, ऐसा जातक अपने घर परिवार कुटुंब के लिए, समाज के लिए बिल्कुल बरगद के पेड़ जैसे छाया प्रदान करने वाले होते हैं। बरद हस्त उनका सभी जनता जनार्दन पर पड़ा रहता है। बड़ी बड़ी राजनीतिक क्षेत्र को प्राप्त करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में उद्योग कल कारखाने में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। अगर आप पूर्वा फाल्गुनी के हैं तो राजशाही ठाठ वाट और ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण होते हैं। भौतिकता से संबंधित चीजों की आपकी चाहत विशेष होती है और हर चीज आप पाकर रहते हैं। जिंदगी में राजशाही ठाठ से जीवन जीने वाले होते हैं। अगर उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सिंह राशि में आता है, टे अक्षर होता है, तो ऐसे जातक का सूर्य के प्रभुत्व वाला व्यक्ति होता है। जितने सिंह राशि के वर्णन है सकारात्मक, वह सब आपके जीवन परिलक्षित होते हैं। रॉयल नेचर होता है आपका, बिल्कुल राजशाही ठाठ वाट और राजा जैसे निर्देश देने वाला और राजा जैसे जीने वाला और राजा जैसे भावना रखने वाला, सबको जहां पर जाए हजारों में अलग दिखने वाले आपकी भाव भंगिमा, आपकी ओज, आपकी ओजस्विता, आपकी तेजस्विता, आपकी कार्य करने की विधि सबसे अलग ही शैली, कहते हैं न शैली कमाल, प्रस्तुति कमाल और काक प्रयोग कमाल के हृदय परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए दुख और चंडाल के, इस तरह से ऐसे लोगों के जो उद्घोषक होते हैं, जो भाषण देने वाले होते हैं, सबका जो ध्यान है आकृष्ट करके मंत्र मुग्ध कर देते हैं और अपने क्षेत्र में निरंतर सदा जीवन पर्यंत आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपका कौन सा नक्षत्र है, क्या लग्न है, क्या राशि है, किस ग्रहों के कितने बल हैं, उसको सब समझना चाहते हैं, कोई मन की शंका हो, अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, सारी चीजों से अवगत होना चाहते हैं, चाहे किसी भी संबंधित बात हो, पूर्वजों की बात हो कि आपकी पूर्व जन्म के कर्म की बात हो कि संतान संपत्ति की बात हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित देखा जाए तो मघा नक्षत्र वालों के लिए कहीं न कहीं आपको यह विघ्न बाधा दाम्पत्य जीवन में देता है। कहीं तलाक तो किसी का वियोग, किसी का विच्छेद क्यों होता है, वो सब कुंडली में ही कारण लिखा रहता है और उसको दिखाने से सब पता चल जाता है। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और जो सत्संगी जो प्रवचन कथा वगैरह करवाना चाहते हैं संगीत में सरस समृद्धि, तो आप उस चैनल का नाम आप जान सकते हो, उसका नाम है बीसी पाठक भागवत कथा। उस चैनल पर जाकर के आप संगीतमय कार्यक्रम को श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, सत श्री अकाल। जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।